जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। अभी जो हम करेंगे वन वर्ड, ये हमारा वन वर्ड का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो यूट्यूब में, जो हमारा चैनल है इसी चैनल में डाल चुके हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है वन वर्ड करके, तो इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि वन वर्ड का हमने क्या कर रहा है, एक से लेकर मतलब कम से कम 300 से लेकर 400 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारा है, आज 60 नंबर से शुरू होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम वन वर्ड शुरू करते हैं। देखिए वन वर्ड, ये जो क्वेश्चन किया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, मतलब ऐसा एक घर है अर्थात ऐसा एक बिल्डिंग है जहाँ पे क्या होता है कि ऑडियंस अर्थात होता है, जैसे उसको बोलता है दर्शक या श्रोता, या दर्शक ही होता है। श्रोता तो मतलब सुनते हैं और दर्शक मतलब होता है देखते भी है सुनते भी है। तो वो बैठते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑडिटोरियम। ऑडियंस से देखिए, इसी ऑडियंस से आया ऑडिटोरियम। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। मगर ये चीज़ भी देखना है, देखिए एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे आपका मछली रहता है, मछली को रखा जाता है। जो शीशे का एक घर होता है, शीशे का घर का अंदर क्या होता है, अपने पानी डाल के छोटा छोटा पत्थर डाल के आर्टिफिशियल तरीके से जो आपने मछली रखते हैं उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। ठीक है। जिम्नेशियम, जिम्नेशियम का अर्थ होता है जहाँ पे जिम्नेशियम अर्थात जिम वगैरह किया जाता है, उस जगह को बोला जाता है। और स्टेडियम, स्टेडियम का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल अर्थात स्पोर्ट्स टाइप का कुछ खेला जाता है, उसको बोलते हैं स्टेडियम। देखिए इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, हर एक में आम यूएम करके जो स्टेडियम यूएम करके वर्ड आ रहा है। तो आप शायद एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसका अंदर होता है कि बिल्डिंग या घर टाइप का होता है, इसका मीनिंग यूएम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी चलिए हम लोग 61 क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज का वीडियो का, इसमें क्या बोल रहा है कि दैट व्हिच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टरी। अर्थात क्या हुआ, जैसे हम लोग इससे पहले नहीं पढ़े थे कि मोमेंटरी करके एक, जो हमारा सेकंड वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे कि जो चीज़ बहुत कम समय के लिए हो तो उसी चीज़ को बोलते हैं। अभी 62 में क्या है, देखिए रेडी टू बिलीव एनीथिंग, अर्थात ऐसा कोई आदमी होता है कि वो हर चीज़ को आसानी से बिलीव कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को बोलता है क्रेडुलस। जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रेडुलस क्या है, उसका आंसर है। मगर एक चीज़ देखिए, इसमें हम लोग ऑप्शन ए में देख ले क्रेडिबल, और इसमें बी में लिख रहा है इनक्रेडिबल। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एंटोनिम्स है। और इसमें क्या है आपका, इनक्रेडिबल का अर्थ होता है कि अतुल्य। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया जैसे बोलते हैं अतुल्य भारत। तो आपने एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये क्रेडिबल और इनक्रेडिबल, इसको आप हम इसलिए आपको बताए कि ताकि आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम में भी इस चीज़ को आपको फ़ायदा हो जाएगा, ताकि जब आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग जो तीसरा या 63 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, 63 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 4 फुटेड एनिमल, अर्थात जिस एनिमल है, कोई एक एनिमल है उसका 4 पैर है। तो इस एनिमल को कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए एक चीज़ आपको शायद याद है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जो ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल, ये ट्राई का अर्थ में होता है 3। ये क्वाड पढ़ते हैं, क्वाड का अर्थ होता है, क्या होता है कि क्वाड का अर्थ होता है 4। और पॉली का अर्थ होता है कि पॉली अर्थात बहु अर्थ में यूज होता है। पॉली अर्थात 2 से अधिक हो गया तो पॉली हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन बी आपका आंसर में चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 63 वाला क्वेश्चन। अभी 64 वाला क्या है कि ए पर्सन हु बिलीव इन द टोटल एडुसन ऑफ वॉर। एडुलेशन का अर्थ होता है मतलब विरोधी। जैसे हम इससे पहले पिछले वाला वीडियो में पढ़े थे
कि एक आदमी जो मिलिट्री फोर्स वगैरह में वो विश्वास, वार वगैरह में विश्वास नहीं करता है, तो वो ये क्वेश्चन सेम है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के दिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी आप क्या है 65 वाला क्वेश्चन देखिए। 65 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो अर्थात कांस्टेंट एफर्ट करना, कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करना कोई चीज को अपनो हासिल करने के लिए। तो ये आपका होता है पार्सिवरेंस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी देखिए 66 में क्या है कि वन हु कलेक्ट कॉइन्स, मतलब ऐसा एक आदमी है जो कॉइन कलेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है न्यूमिस्मैटिस्ट, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। अर्थात ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और कॉनोइजियर का अर्थ होता है कि बहुत, मतलब कला कौशली, जो बहुत निपुण है कोई चीज में। ओके, और आर्कियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है जैसे जो पुराना चीज का ऊपर, मतलब जो विशेषज्ञ होता है आर्कियोलॉजिस्ट। और ये ऑप्शन सी वाला आपको हम आगे जाके इसका बताएंगे, क्योंकि ये भी आगे आने वाला है, तो उस टाइम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए अभी क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, मतलब ऐसा एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे ओनली वन जो पार्टी को अलाउ किया जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है। उस चीज़ को जो आपका देखिए इसमें क्या है आपका ये जो आपका ऑप्शन है सी, टोटलिटेरिज्म, ये होता है आपका ऑप्शन सी आंसर। अभी 68 में क्या होता है, कस्टम एंड हैबिट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, तो ये कस्टम एंड हैबिट ऑफ ए पर्टिकुलरली ग्रुप का ये होता है कि ऑप्शन ए आपका मोर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का है कि बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिवन देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल। आप एक चीज़ देखिएगा, जो रुस्तम मूवी था, रुस्तम मूवी में क्या है, जो रुस्तम वाला मूवी था उस मूवी में दिखा रहा है जब अक्षय कुमार जब कोई मतलब एक गलत काम करता है, तो उसको क्या जज के साथ में कुछ आदमी बैठ के उसका वर्डिक्ट दे रहा था, अर्थात उसका मतलब जो अपराध का बारे में उन लोग उसका मतलब परामर्श कर रहा था। तो पहले क्या था, वो ऐसा एक जज का मतलब जज का एक संगठन था जो उसमें बैठ के उस चीज़ को क्या है कि वो देखता था कि इस आदमी का कोई दोष है या नहीं है। तो इस चीज़ को बोला जाता है जूरी। तो ये जूरी वाला इंडिया में सिस्टम बहुत पहले था, अभी ये सिस्टम नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन आपका डी जो आपका 69 का ऑप्शन डी आपका जूरी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 70 में क्या है, इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, मतलब जिसको खुशी या दुख में कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई उसको डिफरेंस नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन सी जो स्टोइज्म होता है, ये आपका आंसर चला जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के आ रहा है, तो आप इस चीज़ को बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ये देखिए अभी उसके बाद एसएससी जो आपका फिर से ऑडिट का है 2005 वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स व्हिच कैन ऑफ्टन कॉजेज डिजीज। तो ये आपका 71 का आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए मतलब आपको क्या बोल रहा है, कोई ऐसा प्लांट जो स्प्रेड होता है जिसका क्या है कोई पत्ता वगैरह कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को क्या बोलता है, तो उस चीज़ को बोलता है डी आपका देखिए फंगस आपका आंसर हो जाएगा, फंगस। ओके, अभी देखिए 72 में क्या है, वन हु इज ग्रिडी, ग्रिडी का अर्थ होता है कि लालची, वन हु इज ग्रिडी। देखिए इसमें क्या है, हमारा जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है, एक है ऑप्शन ए है इसमें भोरासियस, भोरासियस का अर्थ होता है जैसे ऐसा कोई आदमी होता है जो खाने में लालच होता है, तो उसको बोला जाता है भोरासियस। और एवोरासियस का अर्थ होता है जिसको मानी में लालच होता है, तो उस चीज़ को जब आपका इसमें कोई कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा वन हु इज ग्रिडी, तो आपका ऑप्शन बी में आंसर जाएगा, क्योंकि उसमें खाने के बारे में नहीं बोल रहा है, उसको मानी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो पैसा में लालची है, इस चीज़ को मान के चलिएगा। तो आपका 72 आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा। अभी 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल बाय ए रूलर। तो देखिए इस चीज़ को आप समझिएगा,
और इस चीज़ को समझ के आप खुद आंसर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एन एरिया मतलब एक ऐसा प्लेस है, जैसे समझ ली ये हमारा एक प्लेस है, और इस मतलब एक एरिया ऑफ लैंड, अर्थात ऐसा एरिया ऑफ एक लैंड दैट इज कंट्रोल बाय ए रूलर, अर्थात ये एक रूलर है, ये क्या करता है, इसको शासन करता है। ठीक है, इसको शासन करता है। जैसे समझ ली ये हमारा इंडिया है, ये इसको शासन किया जाता है, मतलब शासन करता है। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये एक होता है, और देखिए एक होता है कॉलोनी, एक होता है डोमिनियन। और डोमिनियन का अर्थ क्या होता है, डोमिनियन का अर्थ होता है जैसे ये हमारा इंडिया है और ये हम स्वाधीन है, मगर क्या है हमको क्या करता है, हमारा क्या है, सब कुछ किसी एक राजा के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको आंसर देना है कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा आदमी इसको डोमिनियन भी बोलता है, बहुत आदमी इसको कंट्रोल भी बोलता है, मगर एज पर गूगल और एज पर एसएससी का आंसर को देखोगे तो ये आपका क्या होता है, कॉलोनी आपका आंसर होता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर में चला जाएगा। इसमें आपको डाउट होने से आप क्या करिएगा, मेरा कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 73 का आपका हो गया। अभी देखिए 73 के बाद और इस पेज में नहीं है, अभी आगे चलते हैं। 74 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये प्लेस वेयर ज्यूज और शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियन। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए ये होता है आपका ऑप्शन बी सिनागोग, जो आपका है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्या है कि थोड़ा फोटो जब पीडीएफ बनाया गया था इसमें थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता रहा है उस चीज़ को आप एंट्री कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए 74 वाला क्वेश्चन क्या है कि वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। जैसे ये क्वेश्चन पहले भी हमारा आया था, तो ये क्या होता है ऑप्शन सी, क्योंकि ये किसी आदमी को सुख या दुख में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी देखिए उसमें 76 का क्या है, द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस आइडिया एंड बिलीफ। मतलब ऐसा एक मतलब कोई जैसे स्टडी करता है मतलब धर्म संबंधित कुछ आइडिया का ऊपर, तो उसको बोला जाता है थियोलॉजी। देखिए आपको हम इससे पहले बताए थे पिछले वीडियो में, जो लॉजी का अर्थ होता है, लॉजी अर्थ होता है स्टडी, और थियो का अर्थ होता है क्या होता है, थियो का अर्थ होता है धर्म से संबंधित। तो आपका जो ऑप्शन सी आपका है, आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखिए इसमें 77 में क्या बोल रहा है कि डिस्कशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डेथ। ठीक है, देखिए दोबारा बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, डिस्कशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डेथ। मतलब ऐसा एक डेड बॉडी जिसको क्या उसको फाइंड लगाना, मतलब पता लगाना है कि वो कैसे उसका मौत हुआ है। तो जैसे शरीर से पता लगाता है मरने का बाद, तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी, और तो जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि उसका फॉरेंसिक टेस्ट होगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। और जब आदमी जिंदा रहता है ना, तब किसी शरीर का कोई हिस्सा काट के टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, तो उस चीज़ को बोलता है बायोप्सी। तो ये आपका हो गया 77 का क्वेश्चन, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑटोप्सी में। ठीक है, अभी देखिए 78 में क्या है, क्या बोल रहा है, ये पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या है, कोई एक पर्सन है जिसको वो अभी क्या हो ट्रेनिंग में है, उसका क्या है कोई उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग भी नहीं है उसका, तो वो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ये नोविस जो होता है। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 में क्या बोल रहा है कि वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। देखिएगा बचपन में क्या करते थे, जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कि हम लोग भी करते थे कि स्कूल बंक करते थे, टीचर एक तरफ पढ़ाते थे और हम क्या करते थे, पीछे दरवाजे से निकल जाते थे। तो इसी चीज़ को बोलता है टोवेंट। ये आपका ऑप्शन डी ये आपका आंसर होता है। ठीक है, अभी देखिए आप 80 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ किलिंग ए होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली होल रेसेस। तो होल रेसेस का बाद जब आ जाता है तो आपको बोलता है जीनोसाइड। और पेरिसाइड का अर्थ होता है जैसे पिता माता जो पेरेंट्स संबंधित या रिलेटिव किसी को हत्या कर देना, उसको बोलता है पेरिसाइड। मैट्रिसाइड का अर्थ होता है जैसे मामा बोल रहा है, जैसे माँ वगैरह को माँ को हत्या किया जाता है तो मैट्रिसाइड। और पेरिसाइड का अर्थ होता है जैसे पिता को हत्या किया जाता है तो उसको किलिंग करने से उसको बोला जाता है पेरिसाइड। तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी में चला जाएगा। ठीक है, बाकी सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको बता दिया। अभी देखिए 81 क्वेश्चन में हम चलते हैं। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए गवर्नमेंट
इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, मतलब ऐसा एक हमारा मतलब सरकार है जो सभी धर्मों को सम्मान करता है, तो उसको बोलते हैं सेकुलर। जैसे हमारा इंडिया है सेकुलर, हमारा जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे वहाँ पे देखिए हमारा जो वर्ड है सेकुलर, तो इसका अर्थ होता है कि हम धर्मनिरपेक्ष है। तो ये देखिए आपका 81 का क्वेश्चन भी हो गया। 82 में क्या बोल रहा है कि ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, मतलब ऐसा जो प्लेस, ऐसा घर है जहाँ पे आपका गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है आर्चाइव। आर्चाइव का अर्थ होता है आपका आंसर है, आपका मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 83 में क्या है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिज टू ईच अदर, अर्थात ऐसा कोई ऐसा मतलब एक जगह पे जहाँ पे मैन और वुमेन विदाउट शादी, मतलब बिना शादी किए हुए एक साथ में रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिव इन रिलेशन। तो उसको ये जो इंग्लिश वर्ड में उसको बोला जाता है कनकुबिनेज। देखिएगा हम लोग जब सिनेमा वगैरह देखते हैं कि एक गुंडा के साथ बहुत सारा स्त्रियां रहते हैं, मतलब लेडीज लोग रहते हैं, तो वही चीज को बोला जाता है कनकुबिनेज। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 84 में क्या है, ये टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, अर्थात देखिए टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो ये क्या होता है आपका ऑप्शन बी आपका रेड टेपिज्म। इसका बारे में एक चीज आपको बता रहा है रेड टेपिज्म के बारे में। मैं एक बार गया था किसी एक प्लेस में गया था, वहाँ पे मेरे को मतलब कुछ काम करना था, तो वहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मेरे को बोला कि अब लाइन में खड़ा हो जाइए। लाइन में खड़ा होने के बाद क्या किया, आप पहले बोला अपना नाम एंट्री कराइए, आपका आईडी प्रूफ चेक कराइए। ऐसा करके मेरे को जो 2 मिनट का काम था वो मेरे को कम से कम 1.5 घंटा लगा दिया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है रेड टेपिज्म, अर्थात ऑफिशियल टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप कहानी के साथ में याद रखेंगे तो आपको इस चीज़ को याद रह जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 85 में क्या बोल रहा है कि ड्राई वेदर विच नो रेनफॉल। देखिए इसमें क्या होता है, ये दो तो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा तो इसी दोनों में से होगा। देखिए इसमें क्या, एक चीज़ याद रखिएगा कि बोल रहे हैं कि ऐसा वेदर जहाँ पे रेनफॉल नहीं है। तो आप समझिए कि एक जगह में कुआं है और कुएं में क्या बारिश नहीं होने का वजह से कुएं का पानी सूख गया। तो कुएं का मुंह क्या होता है, ऐसा कुएं का मुंह गोल होता है ना, तो इसमें देखिए ओ है जो आपका गोल है, तो जहाँ पे इस वर्ड में आपका ओ मिल जाएगा, ये जैसे ए वाला नहीं होगा, ओ वाला जो होगा ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, जो कुआं का जो मुंह गोल होता है तो वो भी गोल होता है, तो इस चीज़ के आपको याद रखिएगा। मैं जब पढ़ता था तो इसी तरह से मैं इसको याद रखता था। तो देखिए अभी क्या हुआ, 85 के बाद 86 क्वेश्चन में हम चला जाएंगे। देखिए इसमें क्या बोलता है, द ओवरशिप ऑफ आइडिया और इमेज, मतलब जो किसी आइडिया और इमेज को जो सम्मान करता है उसको क्या बोलता है, तो उस चीज़ को बोलता है ये जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 87 में क्या होगा, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। तो जैसे पॉइजनस अनहेल्दी का अर्थ देखिए इसमें आपका सभी ऑप्शन में आपको पता लग रहा है। ऑप्शन बी आपका जो टॉक्सिक्स का मतलब होता है कि जहरीला, तो ये आपका 87 का आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 में क्या बोल रहा है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। रेमेडी मतलब जैसे रामबाण बोलते हैं ना, मतलब किसी भी बीमारी के लिए जो रामबाण होता है तो उसको बोला जाता है ऑप्शन बी आपका पेनेसिया आपका आंसर हो जाएगा। अभी 89 में जाएंगे। देखिए 89 में क्या बोल रहा है कि ये हेटर ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक मैनकाइंड को हेट करने वाला। तो मैनकाइंड को हेट करने वाला ऑप्शन है आपका, मैनकाइंड को हेट करने वाला, ये आपका हो गया आंसर। अभी क्या होता है, ऑप्शन सी क्या होता है, जो मैनकाइंड को लाभ करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखिए इसमें मिसोगेनिस्ट का अर्थ क्या होता है, जो गाइनो से आता है, गाइनो अर्थात स्त्री अर्थात लेडीज। तो मिसोगेनिस्ट का अर्थ होता है कि जिन्होंने स्त्री को हेट करता है अर्थात लेडीज को हेट करता है। और मिसोगेमिस्ट का अर्थ क्या होता है, गेमिस्ट का अर्थ होता है कि शादी, जिन्होंने शादी से हेट करता है। तो ये चीज़ को होता है आपका, ये सभी का आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये हमारा क्या हो गया, 89 तक क्वेश्चन हो गया। अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए इनरेसिस्टेबल क्रेविंग ऑफ एल्कोहल और ड्रिंक, मतलब जिसको अल्कोहल का ऊपर बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो उस चीज़ को बोला जाता है डिप्सोमेनिया। ये डिप्सोमेनिया, देखिए इसमें मेनिया का अर्थ होता है कि आसक्ति, ठीक है, किसी का ऊपर ज़्यादा क्रेविंग होना।
तो आसक्ति, डिप्सो का अर्थ होता है अल्कोहल। उसी तरह से ऑप्शन सी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लेप्टोमेनिया, अर्थात जैसे चोरी से संबंधित है, अर्थात आप चोरी करने का संबंधित हो तो क्लेप्टोमेनिया बोलता है। देखिए अभी हो गया, अभी 2006 में जो हमारा ऑडिट एसएससी का जो ऑडिट कॉमर्शियल जो ऑडिट का जो हुआ, मतलब क्वेश्चन आए थे, उसको हम पढ़ेंगे। तो लगभग हम लोग आज 31 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि क्लास भी बड़ा होते जा रहा है, तो बहुत सारा इशू बन जाता है। तो आज हमारा 90 नंबर क्वेश्चन तक ही हम तक ही छोड़ देते हैं। अगले जो नेक्स्ट क्लास आएगा, जो हमारा चौथा क्लास आएगा, उसमें से हम क्या करेंगे, 91 से शुरू करेंगे। तो हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने से आप हमारा क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ में हम एक चीज़ और बताएंगे, हमारा ये जो हमको आपको जो हम अभी पढ़ा रहा है, ये हमारे पास टाइम का कमी है, क्योंकि एलडीसी एग्ज़ाम मेरे को लगता है मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का अंदर ही आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइप करके पावर प्रेजेंटेशन बना के ले आने से अच्छा है कि कम समय का अंदर कैसे ज़्यादा पढ़ा जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, किताब से उसका पीडीएफ बना के मैं आपको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए आप इसी को पढ़ने का कोशिश करिए, आप आगे बढ़िए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, अभी चलते हैं। जय हिंद।